नमस्कार साथियों, आपको स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं डेटा एनालिटिक्स के बारे में। अगर आप एक डेटा एनालिटिक्स बनना चाहते हैं 2025 में तो वीडियो आपके लिए है। तो वीडियो पर एंड तक देखिए। अगर आप चैनल पर नए तो वीडियो सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो डेटा एनालिटिक्स का काफ़ी क्रेज़ है 2025 में, और आने वाले टाइम में भी इसका काफ़ी क्रेज़ रहेगा। और उसी के साथ ही जो स्टूडेंट सपना देख रहे हैं 2025 में डेटा एनालिटिक्स बनने का, तो क्या उनके लिए डेटा एनालिटिक्स एक सही फील्ड है या नहीं, इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही हम सिलेबस के बारे में बात करेंगे और डेटा एनालिटिक्स बनना चाहिए, क्या स्किल्स की रिक्वायरमेंट रहेगी, ये सभी टॉपिक डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपका सिलेबस के बारे में। तो डेटा एनालिटिक्स में आपके काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं जो आपको आने चाहिए और स्किल्स भी आपको आनी चाहिए। इसमें पहला आपका है एक्सेल। एक्सेल काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आप किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं, नॉन आईटी के अलावा या आईटी के अलावा, सभी में काफ़ी डिमांड है आपकी एक्सेल की। साथ में आपकी एडवांस एक्सेल की, एडवांस एक्सेल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है डेटा एनालिटिक्स के लिए। इसमें आपको पिवट टेबल आना चाहिए, उसके फंक्शन आने चाहिए, फॉर्मूलाज आने चाहिए, साथ में आपको डेटा क्लीनिंग आना चाहिए। काफ़ी सारे स्टूडेंट ये पूछते हैं सर इसमें एआई का क्या यूज़ है। तो देखिए काफ़ी सारी कंपनीज़ हैं, फॉरेन कंपनीज़ में आपका एआई यूज़ होता है, लेकिन इंडियन कंपनीज़ में एआई का अभी तक यूज़ नहीं किया गया है डेटा एनालिटिक्स के फील्ड में। कुछ कंपनी यूज़ कर रही हैं, लेकिन लगभग 1-2 कंपनी यूज़ कर रही हैं, बाकी अदर कंपनीज नहीं कर रही। बात करते हैं सीक्वल का। सीक्वल में आपको क्वेरीज आनी चाहिए, जॉइन, सब क्वेरीज, विंडो फंक्शन, ये काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं, काफ़ी लॉन्ग टॉपिक हैं, ये सभी आपको आनी चाहिए और क्वेरीज आपको सॉल्व करनी आनी चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हार्ड क्वेरीज होती हैं और आपकी इजी क्वेरीज होती हैं, ये सभी आनी चाहिए। इससे कुछ वेबसाइट है प्रैक्टिस करने की, अगर आपको चाहिए तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको कमेंट कर दूंगा। साथ में अगर आपको इन टॉपिक्स में कुछ भी सीखना है मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं सीरीज स्टार्ट कर दूंगा। ये सभी टॉपिक्स मुझे आते हैं। उसके बाद आपका पाइथन और आर, या तो आपको पाइथन आता हो या आपको आर आता हो, तो उसमें आपको डेटा मैनिपुलेशन आना चाहिए, विजुअलाइजेशन, पांडास और आपका नमपाई, ये आपको आना चाहिए। ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पांडास और नमपाई। साथ में आपका पावर बीआई, टैब्लू, या तो पावर बीआई ले लें या आप टैब्लू ले लें, दोनों में से कोई भी एक सीख लें, दोनों ही सेम है। इसमें आपका डेटा विजुअलाइजेशन और डैशबोर्ड आपको बनाना आना चाहिए, ये सभी आपको सिखाया जाता है। ठीक है, बाकी ये आपकी एसक्यूएल में क्या क्या आपका आएगा, सीक्वल, डीडीएल, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डेटा क्वेरी लैंग्वेज, ये आपकी टॉपिक्स हैं। पाइथन में आपके टॉपिक्स रहने वाले हैं, डेटा हैंडलिंग, डेटा क्लीनिंग एंड प्रोसेसिंग, ठीक है, डेटा विजुअलाइजेशन, वर्किंग विद एपीआई, हैंडलिंग लार्ज डेटा। तो डेटा एनालिटिक्स करने के लिए आपके पास सबसे पहले इंपॉर्टेंट है आपके पास एक लैपटॉप होना चाहिए, क्योंकि बिना लैपटॉप के आप वर्क नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आपके पास एक लैपटॉप होना चाहिए। अगर आपको पास इतने पैसे नहीं, इतना बजट नहीं है, तो आप एक पुराना लैपटॉप भी ले सकते हैं नए प्लेस से, ठीक है ना। काफ़ी, लेकिन चेक करने के बाद ही लैपटॉप लें, पहले उसकी बैटरी बैकअप सब चीज़ देख लें, उसके बाद ही आप लैपटॉप लें। तो डेटा एनालिटिक्स बनने के लिए आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। तो डेटा एनालिटिक्स का कोर्स अगर आप लेना चाहते हैं तो उससे पहले आप कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हैं वो जान लें, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट डेटा एनालिटिक्स का कोर्स ले तो लेते हैं, लेकिन उनके जो पैसे हैं वो बेकार चले जाते हैं। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसके रीज़न है कुछ, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट ना तो रिव्यू पढ़ते हैं स्टूडेंट के और डायरेक्ट जाकर वो परचेज़ कर लेते हैं वेबिनार द्वारा। आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे वेबिनार आपके चलते रहते हैं, जिसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट एनरोलमेंट करते हैं और वेबिनार देखते हैं, उसके तुरंत बाद वो फ़ी पेमेंट कर देते हैं। यही वो गलती करते हैं, क्योंकि वो उनकी वेबसाइट जो भी है जहाँ वो अपने कोर्स सेल कर रहे हैं, उनके रिव्यू नहीं पढ़ते हैं। अब रिव्यू पढ़ने के लिए आपको कहाँ जाना होगा, रिव्यू आपको पढ़ने के लिए आपको जाना होगा लिंक्डइन और आपको यूट्यूब पर। लिंक्डइन पर सबसे पहले इसलिए जाना है क्योंकि उनकी जो वेबसाइट है, उनका जो प्रोफाइल है, वो आपकी लिंक्डइन पर सभी जितने भी आपके चैनल बने हुए हैं वो सभी आपकी लिंक्डइन पे एक्टिव रहते हैं। और वहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट जिन्होंने उनका कोर्स परचेज़ किया है और जो प्रॉब्लम फेस की है, वो सभी रिव्यू वहाँ भी देते हैं और साथ में आपके यूट्यूब चैनल पर भी देते हैं। जो आपके यूट्यूब चैनल पर काफ़ी सारी वीडियो पड़ी होंगी कि पहले वीडियो देख लीजिए, और कुछ वीडियो आपकी फेक भी पड़ी हैं जिनके कंपनी ही द्वारा
पैसे देकर अपना प्रमोशन कराया जा रहा है कि बैच काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छे स्टूडेंट हैं, ये चीज़ आपको कराई जाती है। तो उसका ध्यान रखें, सब दूर रहें। आपको लिंक्डइन पर जाना है, उनकी प्रोफाइल चेक करनी है, उसके नीचे कमेंट्स पढ़ने हैं। कमेंट्स में काफ़ी सारे स्टूडेंट रिव्यू देते हैं कि काफ़ी बेकार कोर्स है, कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई हेल्प सपोर्ट नहीं है, पेमेंट रिफ़ंड नहीं कर रहे हैं। हालांकि पॉलिसी में दे रखा है कि हम पेमेंट रिफ़ंड कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये मेरे साथ हो चुका है, क्योंकि मैंने बैच परचेज़ करा था, जिसका मैं अभी आपको नाम बताता हूँ कौन सा करा था। मैं ध्यान से उतर गया मेरे, 2 मिनट रुकिएगा। हाँ, ट्रिनिटी आपने नाम काफ़ी सुना होगा, जो आपका 3,500 में लगभग आपका कोर्स बेच रहा है। तो हुआ क्या था कि मैंने इसका कोर्स परचेज़ किया था, लगभग 3,500 का, 3,000 का कोर्स था, 500 GST में चला गया। हालांकि वो इतना जाता नहीं है, लेकिन उन्होंने ले लिया। उसके बाद हुआ क्या, बैच स्टार्ट हुआ, आज मैंने बैच लिया। अब मैंने वीडियो देखना स्टार्ट करा। वीडियो में पहली बात तो बैकग्राउंड की जो वॉइस है बिल्कुल बेकार है, पीछे से शोर आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है, समझ रहे हो? क्योंकि आप वीडियो बना रहे हैं, आप इतने पैसे ले रहे हैं, तो आपको एक ऐसा रूम चाहिए जहाँ पे शोर शराबा नहीं हो, क्लियर आवाज़ आए, वॉइस क्लियर हो। लेकिन ऐसा नहीं था, पीछे से बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही थी, काफ़ी लोग चिल्ला रहे थे, तो ऐसे में मुझे समझ नहीं आया। दूसरा ये, उनकी जितनी भी वीडियो थी वो सारी यूट्यूब से उठाई गई थी, यानी कि यूट्यूब से वीडियो बनाया और सीधे डायरेक्ट लिंक शेयर कर दिया अपनी वेबसाइट पर। वीडियो 3 ईयर पुरानी है, तो बेकार है, क्योंकि अपडेटेड कंटेंट चाहिए होता है, जिससे काफ़ी स्टूडेंट अवेयर रहें कि क्या करंट में चल रहा है, क्या करंट की सिचुएशन है, उससे अवेयर। लेकिन ये ऐसा कुछ नहीं था, सारा कंटेंट ओल्ड पड़ा था, कोई हेल्प सपोर्ट नहीं थी। मैंने पेमेंट रिफ़ंड के लिए अगले दिन ही डाल दिया था, उनका रिप्लाई आया कि हम आपकी पेमेंट 7 डेज़ के अंदर कर देंगे। 7 डेज़ कंप्लीट हो गए, मैंने फिर रिप्लाई करा, आपकी 3 डेज़ में पेमेंट रिफंड कर दी जाएगी। ऐसे ही करते करते लगभग 1 मंथ हो गया, मैं परेशान हो गया। इन्होंने नहीं तो कोई पेमेंट रिफंड करी, सिर्फ मुझे आश्वासन दे रहे थे। मैंने खूब ईमेल किए, नहीं कोई रिप्लाई नहीं है। हालांकि मेरे पास उनका व्हाट्सअप नंबर था, मैंने वहाँ पर भी किया। एक जो भी इनकी जो कॉलर होगी वो कहती थी सर आपकी पेमेंट कर दी जाएगी, कर दिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हाँ, उसके बाद मुझे सीधा जहाँ से आपकी ट्रांजैक्शन होती है ऑनलाइन टू ऑनलाइन, मैंने यूज़र पेपर जाकर वहाँ कंप्लेन करा, तब जाकर मेरा पेमेंट 5 डेज़ के अंदर मेरे अकाउंट में आया। ये जब इन्होंने क्या करा था, ये कह रहे थे कि पेमेंट सर आपकी 300 दे पाएंगे, 500 नहीं देंगे हम। तो मैंने यूज़र पे जब कंप्लेन करा तो मुझे 3,500 रुपीज़ ही मेरे अकाउंट में पूरे के पूरे पैसे आए। तो ऐसी वेबसाइट से आप बच कर रहिए, ये कोई हेल्प सपोर्ट नहीं देते हैं। सबसे पहले आपको लिंक्डइन पर जाना है, उनकी वेबसाइट चेक करनी है, उनके रिव्यूज़ देखने हैं स्टूडेंट ने क्या रिव्यूज़ दे रखे हैं, उसके बाद ही बैच परचेज़ करें। यूट्यूब पे काफ़ी फेक वीडियो पर डाल रखा है कि बैच काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छा है। और हाँ, जो ट्रिनिटी है ये कहते हैं कि हम आपको इंटेंसिव प्रोवाइड कराएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, सब फेक है, इसका ध्यान रखिएगा। कोई इंटेंसिव नहीं होती है, सब कहने की बात है। और क्या कहते हैं, आपको हम प्लेसमेंट सपोर्ट भी प्रोवाइड कराएंगे। कोई प्लेसमेंट सपोर्ट नहीं है, एक लिस्ट आपको पकड़ा दी जाती है जिसमें आपको ईमेल करना होता है, वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आता है, ये सब बेकार है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखिए। अगर आप बैच परचेज़ करना चाहते हैं, पहले रिव्यू पढ़ें, उसके बाद ही कोई बैच परचेज़ करें। तो बैच परचेज़ करने से पहले एक बात और जान लें, आपको एक्सेल, SQL, पाइथन और पावर BI, ये आपका टैब्ल्यू, यह स्किल्स आपको वो कराएंगे। साथ में आपको एक स्किल्स और देखना है, वो है आपका स्टैटिक्स। अगर आपके पास स्टैटिक्स नहीं है तो आपको काफ़ी दिक्कत होने वाली है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट बैच तो परचेज़ करके बैठ गए हैं, लेकिन जो जॉब की रिक्वायरमेंट है उसमें स्टैटिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसमें स्टैटिक्स नहीं दिया गया है, ठीक है ना। अब काफ़ी जो बैच हैं उसमें स्टैटिक्स नहीं दिया गया है, तो आपको उनसे कहना है सर मुझे स्टैटिक्स भी करना है, तो वो आपको प्रोवाइड कराएंगे। अगर वो नहीं प्रोवाइड कराते हैं तो आप उसे छोड़ दीजिए, कोई दूसरा बैच ले लीजिए, लेकिन रिव्यू पढ़ने के बाद। आपने बैच ले लिया, अब काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जो BCom साइड से हैं और कुछ आपके BA साइड से हैं। तो BCom वाले स्टूडेंट हैं और जो BA वाले स्टूडेंट हैं, इनको छोड़कर जो बाकी जो BSc स्टूडेंट हो गए और जो आपका BTech स्टूडेंट है, उनकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि वो साइंस साइड से हैं
और आप जो बीकॉम हो गए आपके और जो बी स्टूडेंट हैं वो नॉन आई टी स्टूडेंट हैं, तो उनको काफ़ी कम ही लेते हैं। आपने देखा वो काफ़ी कम ही स्टूडेंट ही डेटा एनालिटिक्स में जा पाते हैं, नॉन आई टी स्टूडेंट। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने जितनी भी मैंने आपकी जॉब देखी है अप्लाई करते टाइम, वहाँ पर आपका एक तो स्टैटिक्स मांगा ही गया है, साथ में कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट मांगा गया है। तो मेरे पास तो मैं नॉन आई टी स्टूडेंट हूँ, मैंने बीकॉम कर रखा है, तो मैं नॉन आई टी स्टूडेंट हूँ, तो मैं डायरेक्ट तो जा नहीं सकता। तो ऐसे में आपको क्या करना होगा, अगर आप डेटा एनालिटिक्स बनना ही चाहते हैं तो उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ। आपको मैं स्टूडेंट दिखाता हूँ जिन्होंने करके बैठे हैं जो। तो आपको लिंक्डइन सबसे पहले आपको एक लिंक्डइन पर अपनी आईडी बनानी है, उसमें सभी डिटेल डालना है आपको, आपने क्या कर रहा है, आप क्या कर रहे हैं, ये सभी डालना है। आपको सर्टिफिकेशन भी इसमें डालना है। ये सभी स्टूडेंट हैं डेटा एनालिटिक्स के जिन्होंने कोर्स ख़रीदा है, कुछ आपके डेटा इंजीनियर स्टूडेंट हैं। तो आप देख रहे हैं ओपन टू वर्क, ये सभी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ओपन टू वर्क तो ये सभी की अभी तक जॉब नहीं लगी है, ये सभी अभी खाली बैठे हैं। तो ऐसे स्टूडेंट काफ़ी सारे जॉब डेटा एनालिटिक्स का कोर्स लेके तो बैठे हैं, कर भी लिया है, लेकिन जॉब नहीं लग रहा है। उससे कुछ रीज़न है, जैसे कि वो नॉन आई टी स्टूडेंट हैं, ठीक है ना। क्योंकि जो स्टूडेंट बीटेक हो गए वो सीधा क्या है, पढ़ के आते हैं, उनका जो बेसिक्स है वो वहीं से स्टार्ट होता है। पाइथन क्या है उनको डिटेल से समझाया जाता है, ये चीज़ क्या है वो समझाया जाता है। लेकिन आप हैं नॉन आई टी स्टूडेंट, आपको इतना समझाया नहीं जाता है। आपने कोर्स परचेज़ किया, आपको थोड़ा सा नॉलेज देंगे, उसके बाद आपको कोर्स स्टार्ट कर देंगे, पढ़ाएंगे, लेकिन वो नॉलेज आपको नहीं मिलना पाता, वो बेस नहीं बन पाता जो एक बीटेक स्टूडेंट का बनता है, इसलिए वो आपको नहीं लेते हैं। और दूसरा ये है, आपने बैच परचेज़ कर लिया, उसके बाद आपको इंटर्नशिप करनी होती है। अब इंटर्नशिप के लिए आप लिंक्डइन पर जाएंगे, वहाँ सर्च करेंगे इंटर्नशिप। तो मैं आपको दिखाता हूँ, रुकिए 2 मिनट। डेटा एनालिटिक्स में डाल दिया एनालिस्ट और मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये आपकी ये हो गई, ठीक है ना, विशाखापट्टनम। तो मैं 2 मिनट रुकिए। तो देखिए मैं इसे खोलता हूँ इंटरशाला की, ठीक है ना। तो यहाँ पे दे रखा है डेटा एनालिटिक्स इंटर्नशिप, ठीक है ना, 3 मंथ की होगी। इसमें कोई आपको पैसे नहीं देने हैं, वो आपको देंगे नहीं पैसे। इसमें आपको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको डेटा क्लीन करना होगा, प्रिपेयर करना होगा, ये सभी आपकी रिक्वायरमेंट है। आपके पास पाइथन और आपको आना चाहिए, दोनों से एक पांडास आपको आना चाहिए। कम्युनिकेशन आपकी सही होनी चाहिए। इंग्लिश काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है डेटा एनालिस्ट में। अगर आपकी इंग्लिश सही नहीं है तो आप डेटा एनालिस्ट नहीं करें, पहले इंग्लिश सीखें उसके बाद ही डेटा एनालिस्ट करें। तो ये आपकी इसमें आपकी रिक्वायरमेंट नहीं दी गई है, सिर्फ आप ग्रेजुएशन पास होनी चाहिए, आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये सभी जो इंटर्नशिप है इसमें क्या कहा गया कि आपको 3 मंथ आपको कराया जाएगा, आपको कोई पैसे नहीं देने हैं, वो आपको पैसे नहीं देंगे, लेकिन आपको पैसे उनको देने हैं। इंटर्नशिप आपको करनी है तो आपको पैसे देने होंगे। सभी जितनी भी आपकी इंटर्नशिप पड़ी हैं सभी आपकी पेड इंटर्नशिप है, यानी कि आपको पैसे देने होंगे, ठीक है ना। तो इसमें जो चार्जेस हैं वो आपके 400 होते हैं, किसी के 600, किसी के 700, किसी के 1000, ये सभी चार्जेस होते हैं आपके इंटर्नशिप के। इसमें आपको लाइव प्रोजेक्ट पर आपको कराया जाता है। आज जो आप डेटा एनालिस्ट का कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं तब आपको इंटर्नशिप करना होता है, जिसमें आपको लाइव जो आपकी प्रोजेक्ट हैं वो कराए जाते हैं। उससे आपकी नॉलेज बिल्ड होती है और आप तभी अप्लाई कर सकते हैं किसी जॉब में, ठीक है ना। जिस जॉब में आपकी डेटा साइंस मांगा गया है उसमें आपको अप्लाई नहीं कर सकते। काफ़ी कम जॉब है जो नॉन आईटी निकलती हैं। बीकॉम स्टूडेंट के लिए फाइनेंस की जॉब निकलती है, एनालिस्ट की, फाइनेंस एनालिस्ट की, उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो उसमें बीकॉम ही मांगते हैं काफ़ी ज़्यादा, मैंने देखा है इसमें। बाकी जो बी स्टूडेंट है के लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, तो वो भी ट्राई करते रहें अपना। डेटा एनालिस्ट करने के बाद, इंटर्नशिप करने के बाद वो आपको आपका जो रिज्यूम है वो आपका बिल्ड करना बताएंगे, प्रोफाइल सही बनाना सिखाएंगे, कैसे करते हैं ये सभी आपको सिखाएंगे। इंग्लिश थोड़ा इम्प्रूव कर लें ताकि आपकी जॉब लग सके, आप थोड़ा कन्वर्सेशन कर सकें आमने सामने, ठीक है ना। तो सभी टॉपिक्स आपके, अगर कोई टॉपिक आपको सीखना है इनमें से, पावर BI हो गया, पाइथन हो गया, या आपका SQL हो गया, या एक्सेल हो गया, कोई भी आपको टॉपिक सीखना है मुझे बता दीजिएगा। मुझे सभी टॉपिक्स आते हैं, मैं आपको सिखा दूंगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ थी, मैंने आपको बता दिया है। बाकी आप थोड़ा अवेयर रहें फ्रॉड लोगों से, वो आपको आपके पैसे बर्बाद हो जाएंगे।
तो इसका ध्यान रखें। और ये मैंने किसमें ओपन कर रखा है, एक ChatGPT है, आपको पता ही होगा, तो उसमें आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं, जो भी आपको नॉलेज चाहिए अपना अकाउंट बनाएं, उसमें क्रिएट करें, विदाउट अकाउंट भी आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ है आपका। तो मैं आपको चलो जॉब का भी दिखा देता हूँ, तो मैं डालता हूँ naukri.com। अच्छा, जो लिंक्डइन है उसमें काफ़ी सारी जो जॉब है वो आपकी फेक होती है, इसका ध्यान रखें। कुछ लोग अपना प्रोफाइल बिल्ड करने के लिए, अच्छा बनाने के लिए, कनेक्शन क्रिएट करने के लिए अपनी प्रोफाइल को अच्छा करते हैं और लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं जॉब दिखाकर, तो ऐसा इनसे बच कर रहें। और डेटा लिस्ट मैंने ये देखिए एक जॉब है, मैं आपको उसको दिखाता हूँ। तो ये आपकी नोएडा, न्यू दिल्ली, पुणे, बेंगलुरु, इसमें आपका डिज़ायर बैचलर डिग्री कंप्यूटर साइंस, तो उसमें आपका कोई काम नहीं रहा, BA BCom का कोई काम नहीं रहा, इसमें आप साइंस वाले स्टूडेंट ही जा पाएंगे, विदाउट साइंस स्टूडेंट, नॉन IT स्टूडेंट नहीं जा सकते, ठीक है। तो ऐसी जॉब अभी काफ़ी सारे हैं जिसमें आपका डेटा साइंस ही में आ गया है, तो इसमें ज़्यादा स्कोप थोड़ा मैं कह नहीं सकता कि है नहीं, क्योंकि ज़्यादातर लोग आपकी डेटा साइंस वाले, और देखिए अप्लाई कितने लोगों ने किया है, 870, यानी कि कम से कम आपके 2.5 से 3-4 लाख लोग डेटा एनालिस्ट करके बैठे हैं, जिनमें से 1 लाख स्टूडेंट की ही जॉब लग पाती है या इससे कम की ही, बाकी सब खाली बैठे रहते हैं। आप जाएंगे लिंक्डइन पर, जहाँ भी देखेंगे वहाँ पे आपको स्टूडेंट की भरमार मिलेगी, जिन्होंने डेटा एनालिस्ट का कोर्स ले रखा है वो खाली बैठे हैं। तो आप सोच समझ कर ही कोर्स परचेज़ करें। अगर आपको डेटा एनालिस्ट ही बनना है तो इसके लिए मैं आपको, चलिए मैं दिखा देता हूँ। तो आपको डालना है MCA, आपको डेटा एनालिस्ट बनना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपकी 12th में आपके पास मैथ्स होनी चाहिए, ठीक है ना। 12th में मैथ्स होनी चाहिए, और या आपकी ग्रेजुएशन, इन दोनों में से किसी में मैथ्स हो तो आप डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं। अब वो कैसे बनेंगे, उसके लिए आपको MCA का एग्ज़ाम देना होगा। MCA आपकी 2 साल की होगी, ठीक है ना। MCA करने के बाद आप IT सेक्टर में आ जाएंगे डायरेक्ट, उसके बाद आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं और आपकी प्लेसमेंट भी आपके कॉलेज से हो जाएगी। काफ़ी इजी तरीका है, सिर्फ आपके 2 साल लगेंगे और आपकी जो जॉब है वो 100% लग जाएगी। 100 to 100% आपकी जॉब MCA करने के बाद लग जाएगी। जो आपकी लाइन लग रही है ना, उससे आप हट जाएंगे और आपको डायरेक्ट जॉब मिल जाएगा, इसमें कुछ कहना नहीं है, ठीक है ना। MCA के लिए आपके पास 2 ईयर आपके 4 सेमेस्टर होंगे, प्रोफेशनल मास्टर डिग्री प्रोग्राम है, कंप्यूटर साइंस जैसा ही होता है आपका, इसमें आपको कोडिंग वगैरह सब सिखाया जाता है। तो MCA की सैलरी मैं आपको दिखा दूँ तो 8.96 लाख से आपकी स्टार्ट होती है। एंट्री लेवल की आपकी 3.5 से होती है, इसका ध्यान रखिएगा। जो आपकी एक्सपीरियंस, अब आपने 2-3 साल काम कर लिया, उसके बाद आपकी जो एक्सपीरियंस की 20 से 25 लाख सैलरी आपकी पहुंच जाती है, ठीक है ना। तो उसका ध्यान रखिएगा। कैन आई डू MCA आफ्टर BCom, तो मैं इसका आपको दिखा देता हूँ। यस, यू मे परस्यू MCA प्रोग्राम आफ्टर फिनिश योर BCom। BCom करने के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ ही आपके पास मैथ्स होनी चाहिए। मैथ्स आपकी या तो 12th में हो या आपकी ग्रेजुएशन में हो। विदाउट मैथ आप MCA नहीं कर सकते। कुछ कॉलेज आपके MCA कराते हैं जो विदाउट मैथ होती है, ठीक है ना। उसके लिए आपको एक अलग सा सब्जेक्ट दे दिया जाता है मैथ का, उससे करके आप MCA भी कर सकते हैं, लेकिन आपको सर्च करना होगा। तो यही था आपका। बाकी अगर कोई कमेंट हो, कुछ टॉपिक्स हो, आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपके सभी डाउट क्लियर कर दूँगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। देखते रहिए।